गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम उपस्थित हुए हैं आप लोग के समक्ष। आज हम लोग जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिस चैप्टर पर चर्चा करेंगे, वो व्याकरण का दूसरा चैप्टर है, लेसन 2। लेसन 2 पर आज हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और आपको जहां जो दिक्कत हो वो कमेंट करके पूछिएगा। तो बच्चों, दूसरा चैप्टर जो है वो हमारा है वर्ण विचार। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो बच्चों, वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष आदि भिन्न भिन्न आधारों पर वर्णों का जो बंटवारा हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि वर्ण क्या होता है। सबसे पहला चीज है वर्ण। तो वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? मूल ध्वनि है। वर्ण एक मूल ध्वनि है और इस मूल ध्वनि का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। यानी इन वर्णों को हम दो भाग में बांट नहीं सकते हैं। अर्थात वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो उच्चारण के आधार पर हम दो तरह के वर्ण पाते हैं। अब जैसे अ है, अब इसको दो भाग में अगर बांटने के लिए कहा जाए तो कैसे बांटेंगे? नहीं बट सकता है ये, तो ये विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये एक इकाई है जिसका खंड या बंटवारा नहीं किया जा सकता। तो उच्चारण के आधार पर दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन स्वर और व्यंजन के जानने से पहले हमें एक और चीज जानना है, जो चीज है वर्णमाला। यानी वर्ण जो है वो कहाँ रहता है? वो वर्णमाला के अंतर्गत आता है। वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्रमिक समूह है। वर्णमाला वर्णों का क्रमिक समूह है, अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब तक वो क्रमिक नहीं होगा तब तक वर्णमाला नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप लिख दिए अ, च, ट, प, इसको हम वर्णमाला कहेंगे? ये वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो स्वर वर्ण हो अथवा व्यंजन वर्ण, वो सारे के सारे क्रमबद्ध सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण का जो बंटवारा हुआ है वो कई आधार पर हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उच्चारण के आधार पर। अर्थात उच्चारण के आधार पर जो वर्ण का बंटवारा हुआ है वो दो तरह के हैं। यानी उच्चारण के आधार पर वर्ण दो तरह के होते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत होने से कमेंट करेंगे, पूछेंगे, ठीक है? तो उच्चारण के आधार पर दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब अंग्रेजी में आप जान लीजिए स्वर किसको कहते हैं? स्वर का ही नाम वॉवेल है। स्वर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉवेल। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। Vowel is a letter which can be pronounced without the help of any other letter. यानी ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है, स्वर वर्ण, जिनके उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसकी संख्या 11 है। यानी स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अभी हम लोग पहले संख्या जानेंगे,
फिर उसका स्वर का जो भेद है फिर उस पर चर्चा करेंगे। पहले संक्षिप्त में हम इन तीनों टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो स्वर क्या है समझे हम। स्वर समझ गए कि ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो स्वर कहलाता है, और इसकी संख्या 11 है। इसके बाद है व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, स्वर की मदद से हो, ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। किस वर्ण को व्यंजन कहा जाता है? जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, स्वर की मदद से हो। स्वर की मदद के बगैर इसका उच्चारण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 33। व्यंजन की संख्या 33। उच्चारण के आधार पर दो तरह के शब्द हुए, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। व्यंजन हम लोग समझ गए, व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। और अयोगवाह ऐसे वर्णों को कहा जाता है जो न वॉवेल होता है न कॉन्सोनेंट, न स्वर होता है न व्यंजन। इसकी संख्या 2 होती है। धन्यवाद।